हेलो गाइस, आज का टॉपिक है ईटीएफ क्या है। ईटीएफ को हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं। यह एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। 21 सेंचुरी से स्टॉक मार्केट में बहुत से निवेश के विकल्प मौजूद हैं। ईटीएफ भी उन्हीं निवेश के विकल्पों में से एक है। भारत का पहला ईटीएफ फंड 2001 में बेंचमार्क म्यूचुअल फंड द्वारा निफ्टी ईटीएफ फंड के रूप में लॉन्च किया गया था। यह इसका एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। अब इसको हम डिटेल से समझते हैं। शेयर मार्केट के समान ईटीएफ को भी स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जाता है, लेकिन ईटीएफ के द्वारा पर्टिकुलर सिंगल स्टॉक को बाई नहीं किया जाता, बल्कि किसी इंडेक्स या सेक्टर को बाई किया जाता है, जैसे फार्मा सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ईटीएफ के द्वारा हम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के बास्केट को खरीदते हैं, जिसमें अलग अलग सेक्टर के स्टॉक भी हो सकते हैं, जिसका फायदा लिक्विडिटी और कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट के रेशियो के रूप में मिलता है। आपको पता है कि मुख्य रूप से भारत में दो एक्सचेंज ट्रेडिंग कराते हैं, पहला एनएससी, दूसरा बीएससी। इन दोनों एक्सचेंज का जैसा प्रदर्शन रहेगा, ईटीएफ भी उसी अनुपात में अपने निवेशकों को रिटर्न देते हैं। यानी अगर एक्सचेंज पर गिरावट आई तो पूरे ईटीएफ पर भी इसका असर दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल 2021 में एनएससी बीएससी में एक बड़ी ग्रोथ देखी गई, जिससे ईटीएफ में भी निवेश करने वालों को भी बम्पर मुनाफा प्राप्त हुआ था। ईटीएफ में निवेश करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, जिससे आप स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ईटीएफ को ट्रेडिंग अवधि के दौरान बेचा और खरीदा जा सकता है। अब हम यहाँ पर ईटीएफ की लिस्टिंग की बात करते हैं। ईटीएफ को म्यूचुअल फंड की भांति एनएफओ न्यू फंड ऑफर के माध्यम से लॉन्च किया जाता है। आप इसे आईपीओ की तरह समझ सकते हैं। शुरुआती दौर में नई ईटीएफ के लिए निवेशकों से पैसे जुटाए जाते हैं। बाद में इसकी खरीद बिक्री एक्सचेंज के माध्यम से प्रारंभ हो जाती है। इसे आप अपने स्टॉक ब्रोकर या उनके ऑनलाइन ट्रेडिंग टर्मिनल जैसे कि उनका ऐप प्रयोग में लेकर भी ईटीएफ को खरीद और बेच सकते हैं। तो यह एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी ईटीएफ को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।